गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट फ्यू सेशन से हम इस बार की जो मैथ्स का पेपर आया था एनडी में उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 57 तक हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 58। तो क्वेश्चन 58 एक लॉग का क्वेश्चन है। पहले भी हम 2 लॉग के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में 58 क्या कहता है, इफ़ x एंड y इज ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू y है और y ग्रेटर देन 1 है, लेट log x डिवाइड बाय y विद द बेस x प्लस log y डिवाइड बाय x विद द बेस y इक्वल टू k है। तो k क्या नहीं हो सकता है ये तो करना क्या है, चलो नॉर्मल log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो log विद द बेस x लिखा है, x डिवाइड बाय y का मतलब क्या होगा बच्चों, x डिवाइड बाय y क्या करेंगे। तो आपको पता है कि log x माइनस log y, इसको लिखते हैं log ऑफ x डिवाइड बाई y। तो log x डिवाइड बाई y को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे उल्टा। तो log x डिवाइड बाई y को मैं लिखूंगा log x विद द बेस x माइनस log y विद द बेस x। चलेगा ना, क्योंकि log x माइनस log y क्या होता है, log x डिवाइड बाई y होता है। ओके, एंड प्लस दिस वाला पार्ट, तो इसको लिखेंगे हम log y विद बेस y एंड माइनस का log x विद बेस y। ठीक है, ये इक्वल टू k, अभी k भूल जाओ फिलहाल के लिए। और हमें पता है log x विद बेस x ये 1 होता है और log y विद बेस y ये भी 1 होता है। तो ये 1 प्लस 1 आपको 2 देगा एंड वी कैन राइट दिस एज, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ये आएगा log y विद बेस x एंड प्लस log x विद बेस y, ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। ये क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई 2 पॉजिटिव नंबर है a एंड b, तो a एंड b का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2 और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो यहाँ पर एक log y विद बेस x है और b जो है log x विद बेस y। ये दिमाग में क्यों आया, इसलिए आया कि कभी भी ये वाला जो फंडा है ना, ये कब अप्लाई करते हैं, जब आपसे क्वेश्चन में कुछ मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, और इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव रियल नंबर आने चाहिए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर देखोगे कि log y विद बेस x इंटू log x विद बेस y करूंगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा log y डिवाइड बाय log x इंटू log x डिवाइड बाई log y। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो, क्या दे रहा है 1, 1 क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, पहले ये a है और ये b है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दो। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, पहले इस पर फोकस करो। तो a की जगह पर मैं लिखूंगा log y विद बेस x और b की जगह पर log x विद बेस y होल डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी क्या था, ये 1 आ गया था। ठीक है, 1 का रूट 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल गिव मी log y विद बेस x प्लस log x विद बेस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमने रिजल्ट निकाला कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अब इस चीज को इस वाले फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि मुझे तो इसका वैल्यू चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही मेरा k है। तो क्या करना है, देखो इस पूरे चीज के आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब पूरी चीज के आगे माइनस करना है। तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करें। तो जब मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर दोनों साइड +2 कर दो। तो जब मैं दोनों साइड +2 करूंगा, यहाँ आएगा -2 +2, ये कट जाएगा। अब ये वाली चीज़ है क्या, वो ये चीज़ है। और ये सॉल्व कहाँ से आया, कहाँ से सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया। ये है क्या, ये k है, मतलब इसको k लिख सकते हैं। तो k क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 या 0 से कम होनी चाहिए। तो पूछा जा क्या नहीं होगा, तो ऑफकोर्स जब लिखा है 0 से 0 या 0 से कम होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, मतलब ये पॉजिटिव वाला आंसर इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो बहुत मेहनत चाहिए, ऐसे क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं हो पाएंगे आपके। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 59 अगेन, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन 1 2 3 लिखा हुआ है, पूछा या 1 ओनली 1 एंड 2 इससे पूछा गया है।
तो एक मैट्रिक्स दिया गया है, a इज इक्वल टू साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 0 0 0 1 और उसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है। तो फटाफट हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। a इज इक्वल टू ये लिखेंगे साइन 2 थीटा, आपको पता है कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, वो होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, है ना, ये होगा 0, दिस इज कॉस 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा साइन का 2 थीटा 0, दिस इज 0 0 1, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहले ये ऑप्शन 2 देखो बच्चों, ए लिखा है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो तो पहले 0 होने चाहिए और उसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उसका साइन अपोजिट होगा। कहने का मतलब जैसे मैं 2/2 ले रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 0 0, यहाँ लिख दिया 1 और -1, डायगोनल एलिमेंट 0 है और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या यहाँ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 तो है ही नहीं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ 2 लिखा है वो तो गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, ठीक है। अब बच गया 1 ओनली और एक बच गया 1 और 3। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले अब देखो कि हमें थोड़ा इंटेलिजेंट वे में करना है। पहला कह रहा है 1 ओनली, दूसरा कह रहा है 1 और 3। तो अगर मैं सिर्फ 3 वाले को सॉल्व कर दूं, अगर मेरा 3 वाला करेक्ट आता है तो मेरा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और अगर 3 वाला गलत होता है तो फिर मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है। ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है ठीक से तो आपको पता होगा कि अगर कोई ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस केस में ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो करेंगे क्या, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फिर ये वाली चीज होती है, इसका मतलब ये वाला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है। और हमें पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो आपका +-1 होता है, +-1 होता है, ठीक है, दिमाग में डाल लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। चलो निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम, तो दिस इज साइन 2 थीटा इनटू हाइड करेंगे तो ये साइन 2 थीटा आएगा, फिर माइनस का माइनस मतलब प्लस का कॉस 2 थीटा इनटू करेंगे तो ये आएगा कॉस का 2 थीटा। So this is sin square 2 theta plus cos square 2 theta which is equal to 1, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने बोला था अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 1 होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये आपका करेक्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। और चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ऐसे तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। अब लिखा है ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो आपको पता है ए का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने फाइंड किया नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया जो कि 1 है, तो ये क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब इस केस में ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो गया, तो मतलब ये वाला भी सही है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा, करेक्ट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो स्लाइटली लेंदी है। लिखा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू पावर -5। क्वेश्चन देखते साथ ही कोई नहीं करेगा क्योंकि इसमें इतना मैनिपुलेशन करना है, कौन करेगा, इससे अच्छा कोई और कर ले। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के ही थे, बहुत मैनिपुलेशन करना है, बहुत कैलकुलेशन करना है, या किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना है। चलिए सॉल्व तो मुझे तो सभी करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको भूल जाओ, मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, राइट साइड वाले पर। तो मैं इसको लिखूंगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -5, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, मुझे तो एलसीएम समझ में आ रहा है। एलसीएम यहाँ पर कितना होगा, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 एंड होल टू द पावर -5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लूँगा, तो ये देगा आपको x की पावर 4
एंड माइनस का 2x² प्लस का 1 एंड होल डिवाइड बाय x² होल टू द पावर -5, ये भी चलेगा, ठीक है। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है x² -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x² होल टू द पावर, ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब एक काम करते हैं ना, ये -5 दोनों का पावर लगा दो, तो इसका अलग पावर इसका अलग पावर, तो माइनस, या एक काम करते हैं इसको पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि -5 आपका +5 बन जाएगा, उल्टा कर दो, तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस का x² डिवाइड बाय x² -1 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 5 का, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, ठीक है। और दोनों का अलग अलग पावर करो, तो माइनस की पावर 5 करेंगे तो माइनस ही देगा, x² की पावर 5 कितना होगा, x की पावर 10, इसका भी पावर 5 करेंगे, ये आएगा x² -1 होल टू द पावर 10 आ गया। ये तो मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया। अब दिस इंटू दिस करना है, तो मतलब 1 माइनस x² की पावर 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x की पावर 10 डिवाइड बाई x² -1 होल डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब 1 माइनस x² लिखो या x² -1 लिखो, एक ही बात है। तो करूँगा क्या, मैं एक काम करता हूँ ना, इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, -x की पावर 10, इसको लिख दिया 1 माइनस x² होल टू द पावर 10, एक ही बात है। इसमें से ये पावर 10 वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस को आगे ले आओ, ये आएगा 1 माइनस x² की पावर 10 इंटू x की पावर 10, इतना आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसमें क्या खोजना है, इसमें आपको खोजना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 खोजना है, ठीक है। तो x की पावर 10 कैसे खोजेंगे, देखो इसको लिखेंगे, हमें खोजना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन किसमें, माइनस x की पावर 10 इंटू 1 माइनस x² होल टू द पावर 10 में खोजना है। तो करते कैसे, अगर जो चीज़ यहाँ पर x की पावर, अगर यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई है, कोई x वाला टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई बस शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर सिर्फ 1 माइनस x² की पावर 10 में मुझे x की पावर 10 खोजना होता तो वो तो बड़े मज़े से हो जाता, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई भी x का टर्म अगर यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो आप इस चीज़ को इससे डिवाइड कर दोगे, और अगर यहाँ पर कोई डिवाइड है तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से x की पावर 10 x की पावर 10 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, अब हम निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ क्या, 1 इन माइनस -1 x² होल टू द पावर 10, ये खोजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 का कोफिशिएंट खोजना है इस वाले में। अब माइनस को यहाँ लेना, सिर्फ x की पावर 10 को मैंने हटा दिया यहाँ पर। तो अब जब मैं इसका एक्सपेंशन करूँगा, अब मैं जब इसका एक्सपेंशन होगा, तो पहला टर्म क्या आएगा, 10c0 1 की पावर कितना होता है, n-r, तो ये होगा 10, और x² की पावर आपका 0 होगा। फिर ऐसे मान लो माइनस प्लस ऐसे चलते जाएगा बहुत सारा टर्म। हमें सब इससे मतलब है, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 वाला टर्म खोजना है, 1 का मतलब कांस्टेंट टर्म खोजना है। तो आपको पता है 10c0 आपका 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे बहुत सारा टर्म चलते जाएगा। तो ये कितना आएगा, -1, बाकी इग्नोर कर दो, ये आ गया -1। तो पूछा गया हमें कोफिशिएंट किसका खोजना था, 1 का खोजना था। इस वाले में क्या 1 मिला क्या, नहीं, मुझे तो -1 मिला। इसका क्या मतलब है कि इस वाले एक्सपेंशन में x की पावर 10 का कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डी वाला ऑप्शन होगा। समझ में आ गया, चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से मैट्रिक्स का, अगेन से प्रॉपर्टीज का खेल है। बोल रहा है कि अगर ए एंड बी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, क्या करेक्ट है, नहीं, क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा होता है, तो फिर ये गलत है। क्या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए होगा, नहीं, क्योंकि ये होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, दोनों अलग है, तो ये वाला गलत हो गया। तीसरा, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी माइनस ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई एन इज ए नल मैट्रिक्स। अब इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये फॉर्मूला होता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन।
तो अगर मैं ए की जगह पर ए बी लिख दूं तो ये क्या होगा, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, है ना। तो इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रखो इस जगह पर, तो यहाँ होगा ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई एन माइनस ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई एन, कटने के बाद क्या देगा, ये आपका नल मैट्रिक्स आएगा। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, ये क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा है तो इसका मतलब ये ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। आपको पता हुआ एक प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का ट्रांसपोज, ये तो प्रॉपर्टी ही होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा चौथा ऑप्शन। ओके, अब बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है देन ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा चेक कर लेते हैं, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है सेकंड वाला स्टेटमेंट, तो बोल रहा है कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स से। उससे पहले क्या मैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए ले सकता हूँ, ठीक है ना। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इंटू ए ये ए होगा, तो ए क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो बोल रहा है कि ए स्क्वायर अगर ए है तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीसरा, अगर ए क्यूब इक्वल टू ए है तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चेक कर लेते हैं इसको। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए है, इसको लिख लो आप मज़े से कि ए इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। फिर से दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना देगा, आई देगा, आई इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए ये आपका आई होता है, आई इंटू ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। और ए स्क्वायर किसके बराबर था, ए के बराबर था, तो ए मेरा आई आ जाएगा। तो यहाँ भी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर होगा 1, 2 और 3। क्लियर। तो बच्चों बस आज के लिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो था क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे हम इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।